नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पकोड़े। बहू, पकोड़े थोड़ा बैगन के भी तल लेना, सुमी को बहुत पसंद है। रुचि की सास ने बाहर वाले रूम से ही जोर से कहा। हल्की बारिश थी तो थोड़ी ठंड भी लग रही थी। भाभी, चाय में अदरक डालना ना भूलना। सुमी ने ये भी वहीं से आवाज लगाई। रूही के हाथ में बैगन कटने लगे। आज सुबह से ही सर जरा सा भारी भारी सा लग रहा था। अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर काहे किसको। सुनील उसका पति ससुर जी के साथ बिजनेस के सिलसिले से बाहर निकले हुए थे और कल ही लौटकर आने वाले थे। पकौड़े के प्लेट बाहर पहुंचाकर जल्दी जल्दी चाय लेकर बाहर आई तो देखा प्लेट में 2-3 पकौड़े ही बचे थे। ठंड जैसे उसके मुंह चिढ़ा रहे थे। बहन रिद्धि की याद आ गई। कैसे दोनों मिलकर साथ में गप्पे मारते हुए पकौड़े छान लिया करते थे। माँ आवाज लगाती है, रिद्धि चाय भी बना लो, वरना रुचि पकौड़े इधर ठंडे हुए इधर उसका मुंह उतर जाएगा। आज वही पकौड़े सामने तो, पर किसी उसकी परी नहीं थी। जल्दी जल्दी चाय पी लो, फिर रात को जा खाने की तैयारी में लग जाओ। कल की तरह सब्जी में पानी ना डालना। पता नहीं बिटिया को लोग सिखाकर क्यों नहीं भेजते। सास की भरभर नहीं रुकती, ना रुकी। किसी शादी में सुनील ने उसे देखा और पसंद कर लिया था। बेटे के दबाव में आकर सास ने उसकी माँ को बोल दिया था कि उसकी बेटी है और रुचि वो कैसे ही रखेगी, पर ऐसा कहाँ हो पाएगा। सुनील घर में किसी चीज की दूरी रहते। ऐसा ही रुचि से शादी कर पाना किसी तूफान से कम नहीं था। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा सिद्धांत पे वो चुप ही रहता। रिचू के पग फेरे के बाद याद आ गई। सास ने तब बोला था, देख अपने मायके जाने की रट ना लगाना, यही तेरा घर है। अब से जितनी जल्दी समझ आए उतना ठीक है। अपना घर कहाँ है उसका घर? उसका घर तो बेगाना सा क्यों। ना बहन की तरह ना ननद सुमी बढ़कर हाथ बटाती, ना उसे अपने पास आने देती। हाँ में लगा टीवी उसको बार बार एहसास दिलाती कि जैसे उस पर उसका कोई हक नहीं है। उसके घर में एक भी टीवी था, अब थोड़ा थोड़ा उसे बांट लेते। अब कोई प्रोग्राम देखना होता तो कुछ दिन पहले बोलते और सबकी रजामंदी से वही प्रोग्राम चलता। उसे याद है कैसे ग्रेजुएशन के एग्जाम के समय उसने शाहरुख खान की मूवी छूट गई थी। उसके टीवी पर 1 साल बाद आने की खबर ने जैसे उसने पुरानी रुचि को फिर से जिंदा कर दिया। उसने माँ की तरह सास को बताया कि 3 दिन बाद वो 4 बजे आने वाली इस मूवी को देखना चाहती है। अगर किसी रोटी में कोई दिक्कत ना हो तो जरूर देख सकती है। कहते हुए सासू ने हामी भर दी। मूवी वाले दिन खुशी खुशी सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर उसने मूवी देखना शुरू किया ही था कि सास का फरमान आया कि वॉल्यूम कम करो। मुश्किल से आधा घंटा उसने मूवी देखा ही था कि सास बरबर शुरू हो गई। काम से जी चुराना कोई इससे सीखे, ना लाज ना हया। पता नहीं घर में कैसे सबका ख्याल रखते हैं, बहू को कैसे मर्यादा निभाना चाहिए, जैसे इसकी परी नहीं। मन खट्टा सा हो गया। स्विच ऑफ कर अपने कमरे में जाकर अपनी रुलाई रोक नहीं पाई। सुनील ने भी इसे देखा और अपने कमरे में टीवी लगाने के बाद क्यों नहीं माँ जी को जैसे तैसे घर पे सिर पे उठा लिया था। हाँ कर लो घर के टुकड़े, अभी टीवी की बात कर रहे हो, कल रसोई अलग कर लेना। माँ की बातें सुन सुनील ने टीवी लेने की बात पर मिट्टी ही डाल दी थी। सास का यह बात इसे अपने घर मानो कैसे माने इस घर। अगर ये अपना घर होता तो इसमें इतना बेगानापन क्यों क्यों इस घर का कोई कोना उसे अपने नहीं मानता। सुनील ने उसके कहते हुए आंखों में पोछा और गले से लगाकर उसे दिलासा दिया कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो भी इस घर बेगाने के घर को अपना बनाना चाहता है। उसे भी लगता है कि अपने व्यवहार और प्यार से एक दिन इस घर को अपना जरूर बना लेगी। यह बात घर घर की रुचि की है। बहू नाम का पौधा जब आप उसके माँ के आंगन में 22 साल के बाद ससुराल के आंगन में लगाने की कोशिश होती है तो उस औरों में ज्यादा प्यार की खास जरूरत होती है, नहीं तो उसे मुरझाने में देर नहीं लगती। आप उस बेटी को मां ही मान सकती, ना माने इस इंसान को दर्जा हाथ मिलाकर घर ले आना। पति उस बार बार कर्तव्य को ध्यान दिलाता नहीं चुकता। अगर वो उसकी जरूरत भी प्यार को समझे तो रिश्ते में मुस्कुराहट में देर नहीं लाएगी। अगर यह सिर्फ कहानी होती तो मैं भी लिखकर इतनी दुखी नहीं होती, पर ये आज कुछ घरों की सच्चाई भी है। ऐसा खुशनसीब वो जिन्हें अपने पति प्यार और सास का दुलार भरपूर मिलता है। पर अगर आपको कोई रुचि मिले तो उसे अपने प्यार का स्पर्श जरूर दे, उसके बेचैन मन से आसमान जरूर पहुंचाए। अगर आपको यह पोस्ट
अपनी बात पहुंचाने के सफल रहे तो आप अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। पोस्ट शेयर करें यदि किसी रुचि को पता चले कि हमें उसकी चिंता और हमें सबके लिए प्यार के हकदार है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। हमारी नेक्स्ट कहानी की नाम है रोटियां। ला दे रोटी, मैं बाकी की रोटियां सेक लेती हूँ, जाकर अपने कमरे में आराम कर। उसकी जेठानी कहती है, सुबह से लगे काम में थक गई होगी। काव्या ने प्यार और अपनेपन से अपनी देवरानी से कहा, नहीं दीदी, बस 8-10 रोटियां ही सेकनी बाकी है, मैं कर लूंगी। वैसे भी पूरा काम हो गया है तो फिर जाकर कुछ देर बैठूंगी। कहते हुए रोटी फटाफट अपना हाथ चलाने लगी और रोटियां बनाने लगी। जैसे रसोई का काम कर कमरे में गई, काव्या ने आकर रसोई का कमान संभाली और बड़बड़ाने लगी, जिससे उसका पति निरंजन, ससुर जी रमाकांत जी, देवर मनीष को सुनाई दी। सोचा था कि घर में बहू आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी, पर यह क्या हो गया। महारानी हाथ बटाने के बजाय कमरे में घंटों से आराम फरमाती है। पहले भी मैं ही करती थी, अब भी मैं ही करती हूँ, तो घर में एक सतह पढ़ने का काम कम होने के बजाय बढ़ गया है तो मेरा। मनीष अपनी भाभी की बात सुनकर गुस्सा हो गया और गुस्से में बुनबुनाते हुए अपने कमरे में गया, जहाँ बेचारी रितु इन सब बातों को बेखबर थकान से चूर कर सोई गई थी, क्योंकि शादी से समय इतना समय हुआ नहीं था कि उसे घर के सारे काम करने की आदत हो। और ऊपर से जेठानी काव्या का यह दोहरा चेहरा, जो उसके सामने कुछ और बाकियों के सामने कुछ और, क्योंकि वो उसे जलती थी। मनीष ने गुस्से में चिल्लाकर रितु को उठाया, मैडम नींद पूरी हो गई हो तो हमारी थाली परोसने का कष्ट करेगी। रितु बेचारी बड़ी बड़ी आंखें कर मनीष को देख ही जा रही थी। आज इन्हें क्या हुआ है। आखिर थक हार कर उसने पूछ ही लिया कि क्या बात है। मनीष ने नीचे जो हो रहा है उसके बारे में बताया तो रितु चौंक पड़ी। फिर आंखों में आंसू लिए अपने पति से कहा, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं ही सब काम कर दीदी के कहने पे ही कमरे में आई थी और मेरी जरा सा आंख लग गई। मुझे पता नहीं था कि दीदी ऐसा भी कर सकती है। मैं तो उनकी प्यारी बातों में आकर ही आई थी। वो इस तरह से दोहरे चेहरे रखते होंगे उसका मुझे पता ही नहीं था। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा। पर अभी आप यह बात हम दोनों के बीच में रहने दीजिए। खामखा बात का बदरंग बनाने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा घर में कलह हो जाएगा, वो कहती है। मनीष अपनी समझदार और सुलझी हुई पत्नी को प्यार से देखता रह गया, फिर कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तो रितु ने मजाक करते हुए कहा, कहीं आपके भी तो दो चेहरे नहीं हैं। इस बात पे मनीष मुस्कुरा उठा और बोला, और उसने अलग रहने का फैसला किया। ये बातें सबको बताया और दोनों देवरानी जेठानी अलग हो गई। यह दोनों कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। या दोनों ने अलग होकर सही किया या गलत, मुझे कमेंट करके वो भी जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।